नमस्कार। हम लोग मौजूद हैं आज नौका विहार पे, जो कि सबसे व्यस्ततम और सबसे खचाखच भरा हुआ हर हर रोज रहता है। आइए यहाँ पे कुछ विद्यार्थी बैठे हैं, इनसे कुछ समझते हैं राजनीति के बारे में। क्या कुछ कहना चाहेंगे वर्तमान सरकार को? वर्तमान सरकार काफी विकास कर रही है और जिस हिसाब से विकास का अवस्था देखा जाए उस हिसाब से हम अपने नौका विहार को देख सकते हैं। जिस तरह गोरखपुर का विकास हुआ है उस तरह से भारतीय जनता पार्टी एवं माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काफी विकास हुआ है। इसलिए यही शिक्षा क्षेत्र, स्वास्थ्य, सड़क, रोजगार के मामले में यह सरकार काफी अच्छी रही है और आगे भी अच्छा। रोजगार तो नहीं मिला है, आप कैसे कह सकते हैं? रोजगार बिल्कुल रोजगार है। जिनके पास अगर काम है, स्किल है, तो उनके पास रोजगार है। वह इंजीनियरिंग में हो सकता है। रोजगार का मतलब केवल गवर्नमेंट जॉब नहीं है, वह कहीं भी हो सकता है। अब केवल गवर्नमेंट जॉब के लिए कहेंगे तो रोजगार नहीं है। तो रोजगार तो सरकार ही देगी ना, उसी को तो कहते हैं। सर, रोजगार सरकार कहाँ से देगी? उसके पास जितने कर्मचारी रहेंगे उतना ही तो देगी। आप इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाइए, विदेश जाइए, आपके पास काफी उम्मीदें हैं। अब जो केवल देश में नौकरी करना चाहते हैं तो उनके लिए तो नहीं हो पाएगा पूरा। और रेल मंत्रालय वो तो बड़ा ही ध्वस्त चल रहा है। नई रेल मंत्रालय में काफी विकास हुआ है। सारी ट्रेनें इलेक्ट्रिक हो चुकी हैं। आप किस तरह से कह सकते हैं? कोई नई भर्तियां नहीं हुई है। नहीं, गलतियां कोई भी 100% नहीं हो सकता है, वो उसमें कुछ ना कुछ कमियां हो सकती हैं। लेकिन यह सरकार ने काफी अच्छा प्रयास किया है और आगे भी कर रहा है। विपक्ष के पिछले अगर सरकारों को देखा जाए तो उससे काफी अच्छा हुआ है। घोटाला कम हो गया है। उसके बाद अगर कानून व्यवस्था देखा जाए तो वह काफी सुदृढ़। वैक्सीन लगी है, उससे सरकार ने चंदा लिया है, वो काफी जानलेवा भी साबित हो रही है। नई वैक्सीन में अगर हम कोविशील्ड वैक्सीन की जो कंपनी है उसका देखें तो उसने बयान दिया है कि कुछ लोगों का इसका असर दिख रहा है, ना कि सबको लोगों के लिए। अगर ब्रिटेन में देखा जाए तो सबसे ज्यादा कोविशील्ड वैक्सीन वहीं पे लगी है, ना कि विदेशों में। अगर हमारी वैक्सीन काम कर रही है तो इस तरह का बयानबाजी काफी गलत है। 30% भारत में दिया जाए। भारत में सबसे ज्यादा यूज हुआ है। यूज हुआ है तो विदेशों में भी तो देखिए, हमने आयात निर्यात किया है ना विदेशों में। पर जांच में कोताही नहीं बरतनी चाहिए थी। जांच में कोताही बरती गई है, उनपे कार्रवाई करनी चाहिए, परंतु अगर उससे कई जानें बची हैं तो और जो जाने गई हैं उनको मुआवजा देना चाहिए सरकार को। सिलेंडर का रेट 1100 रुपए हो गया, इस पे क्या कहेंगे? सिलेंडर का रेट 875 रुपया निवर्तमान रेट है प्रेजेंट टाइम में। तो अगर हम देश, केवल भारत की स्थिति नहीं सही है, यूक्रेन और जो अदर युद्ध हुआ है जिसके कारण काफी वो जो रेपो रेट हुआ वो काफी गिरा है। जो बांग्लादेश टूट गया, श्रीलंका का अर्थव्यवस्था टूट गया, उस स्थिति में भारत सबसे बड़ी पांचवी अर्थव्यवस्था बनी है। उस हिसाब से अब भारत काफी मजबूत स्थिति में है। अगर हम विदेशों से जो सरकार दागी नेताओं को क्लीन चिट दे के भर्ती कर ले रही है अपने पार्टी में, उसके लिए क्या कहेंगे? काफी माफियाओं का अंत हुआ है इस सरकार में। अतीक अहमद जैसे गुर्गे अगर समाप्त हो रहे हैं तो कुछ दागी नेताओं मतलब बाहुबलियों को टिकट देना कुछ गलत है, पर उनपे लगाव लगाया जा रहा है और इस तरह कानून व्यवस्था काफी सुदृढ़ हुई है। आप अपने आसपास के इलाकों में देखिए जाए, गोरखपुर यह गुंडों का क्षेत्र रहा है। पिछली सरकारों में यहाँ अत्याचार काफी रहा है। यह रामगढ़ त्यार हथियारों का माना जाता है, यहाँ पे हत्याएं हो जाती थी, लेकिन आज के समय में सरकार काफी सुदृढ़ है। योगी राज में काफी विकास हुआ है। तो इस हिसाब से अगर कानून व्यवस्था में देखी जाए तो योगी सरकार को या मोदी सरकार को जवाबदेही नहीं करनी चाहिए। अरे एक ही पार्टी का बार बार बने रहना, क्या तानाशाही का समर्थन नहीं हो जाता है? नहीं हो सकता। अगर पार्टी विकास के तथ्य में है तो यह तानाशाही नहीं होगा। अगर वह तानाशाही कर रही है तो वह विरोध होगा। इंडिया गठबंधन जिस तरह से रोजगार के दावे कर रही है, क्या उसको मौका नहीं देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए। अगर उनके पास नामी नेता है और वो अपने तथ्यों पर साबित उतर रहा है तो उनको बिल्कुल होना चाहिए, परंतु उसके लिए प्रत्याशी दमदार होना चाहिए। अगर प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का दमदार है तो जो योग्य है उनको राजनीति में लाना चाहिए, ना कि अयोग्य को। गोरखपुर के प्रत्याशी जो रवि किशन है, क्या लगता है इनमें क्या खूबियां हैं? रवि किशन माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में काफी अच्छा विकास किए हैं और शायद करते रहेंगे। हाँ, यह नेता है, यह बॉलीवुड जो सिनेमा से उठ के आए हैं, तो इनको कुछ ध्यान देना चाहिए पॉलिटिक्स में। क्या पॉलिटिक्स में जो राजनेता लड़ता है, क्या उसका बैकग्राउंड राजनीति से नहीं होना चाहिए? बॉलीवुड को मौका दे रहे हैं बार बार ये। नहीं, बिल्कुल राजनीति से होना चाहिए, परंतु अगर वह विकास कर रहा है तो वह बॉलीवुड से हो, शिक्षा से हो, वह कुछ भी हो, तो अगर वह विकास कर रहा है तो उसको मौका देना चाहिए, ना कि एक ही प्रत्याशी को बार बार लड़ाना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद, आपने अपना विचार व्यक्त किया। आइए जानते हैं और लोगों से। अपना नाम बताइए। आयुष सिंह। कहाँ रहते हैं? गोरखपुर? नहीं, नौतनवा, मेरा नौतनवा स्थान है, नौतनवा में रहते हैं और ये मेरा घर यहाँ पे रूम लेके रहते हैं। लोकसभा चुनाव क्षेत्र कौन सा हुआ? क्या? लोकसभा चुनाव क्षेत्र महाराजगंज। कौन जीत रहा है? पंकज चौधरी एक तरफा चुनाव जीत रहे हैं, उनका फिक्स है चुनाव इस बार। धन्यवाद। आइए और लोगों से जानते हैं। मेरे हिसाब से इतने समय रोजगार की कमी है भारत में।
जो सरकार जो वादे किए थे 2 करोड़ प्लस नौकरियां देने की, उस पे वो खरे नहीं उतरे हैं। अगर आप वादा करते हैं तो उसको आपको निभाना पड़ेगा। उस पे खड़े नहीं उतरे हैं, लेकिन उसके हिसाब से कई हद तक जो है नौकरियां दी गई हैं। ये पहले जो आरपीएफ की भर्ती जो है पिछले 5 सालों में आई थी, वो आरपीएफ की भर्ती इस बार आई है और जो है अधिक अधिक सीटों पर आई है। इंडिया गठबंधन वादा कर रही है अग्निवीर योजना को बंद करेगी और स्थायी स्थायी नौकरियां देगी। तो वैसे तो ठीक ही है, क्योंकि जो है अगर 4 साल पे किसी नौकरी दे सर, सेना के क्षेत्र में, सेना का जो क्षेत्र है वह देश सेवा है, ना कि एक रोजगार है। तो अग्निवीर योजना अगर जो लेके सेना का क्षेत्र आ रहा है वह ईमानदार होगा, ना कि वह नौकरी के लिए जा रहा है। अगर आप देश में सेवा करना चाहते हैं तो आप अग्निवीर में जाइए, ना कि नौकरी के लिए जाए कि हमको पेंशन चाहिए या कुछ भी चाहिए। तो अग्निवीर के तहत अगर 73 वर्षीय नेता रोजगार देश सेवा के लिए ही तो जा रहा है और 21 वर्षीय को रिटायरमेंट दे रहा है। 21 वर्षीय आप अगर अग्निवीर योजना से आ रहे हैं तो आप अपना खुद का एक अलग स्किल बनाइए और काम कीजिए। आपने देश के लिए 4 साल दिया, और जो कि आप नेताओं की बात कर रहे हैं तो नेताओं का जो पेंशन होना चाहिए, इसको सरकार पे ध्यान देकर इसको बंद करवाना चाहिए। अग्निवीर सेना में भर्ती का है, वो जान पर खेलने जा रहा है, न कि नौकरी का आराम करने। देखिए, वो जान पे खेलने जा रहा है, पर अपने पूरे देश, अपने समाज और अपने परिवार के लिए जा रहा है। तो यह अगर आप कहेंगे कि वह रोजगार के लिए जा रहा है तो यह गलत होना चाहिए। तो 4 साल में आ रहा है, मतलब अगर 4 साल में उसको हटाया जा रहा है तो और किसी को मौका भी तो दिया जा रहा है, क्योंकि अपने देश में जनसंख्या बहुत ज्यादा है, लोग जो बेरोजगार बहुत ज्यादा है। तो अगर 4 साल में हटा रहा है तो इसका ये भी एक प्लान है कि जो दूसरे के भी मौका मिल सके। यहाँ पे जो है 4000 भर्ती आती है, 4 लाख लोग भरते हैं, तो ऐसे जब 4 साल में हटाते जाएंगे तो इससे और रोजगार के अवसर मिलेंगे। तो और लोग जो है, जो लोग तैयारी किए हैं उनको भी जो है अवसर मिलेगा। मोदी जी के और किन कामों से खुश हैं आप? देखिए, मोदी जी के तो हम ग्रामीण क्षेत्र से हैं, तो मोदी जी के बताना चाहेंगे कि मोदी जी जो है इस समय गांव में जो है 40 से 45 हजार का सोलर प्लेट दे रहे हैं, जहां तक जो है लाइट नहीं गया हुआ है। 40 से 45 हम खुद उसके जो है लाभवासी हैं। महंगाई पे क्या कहेंगे? देखिए, महंगाई जो है बढ़ती रहती है, तो वो तो देश का जो है, उसमें क्या कहा जाता है, महंगाई तो जो है घटना बढ़ना उसका लगा रहता है। जो स्वास्थ्य और शिक्षा महंगी है उस पर? स्वास्थ्य कहाँ महंगी है? सरकारी अस्पताल में जो है 1 रुपए जो है पर्ची काट के जो है होता है। हमारे आयुष्मान कार्ड बन गया है? जी नहीं, मेरे परिवार में अभी आयुष्मान कार्ड नहीं है। 6 लोग हैं, 6 कल बना है। हमारे परिवार 6 लोग हैं, 6 का आयुष्मान कार्ड बना है और अच्छे से बना है, जो कि हमारे पास अभी है, और हम उसका लाभ जो है उठा सकते हैं एक अच्छे से। हमारे एक मित्र हैं जो है, उनके बाबा जी का आंख खराब था, तो वो गए और उसका जो है आयुष्मान कार्ड का पूर्ण रूप से उन्होंने लाभ उठाया। तो हम कहेंगे कि जो है सरकार ने जो है स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो है हमको लाभ दिया है। धन्यवाद, आप लोगों ने अपना विचार व्यक्त किया। मैं मयंक टिबड़ेवाल, कैमरा पर्सन अरुण राय के साथ।